बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद की यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक नन्ही परी जिसकी उम्र महज 2.5 साल थी, अपनी ही माँ के गफलत का शिकार हो गई और इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। ये इस्लामाबाद के करीब ही इलाका है तलागंग, जहाँ का एक गांव है चकवालिया। वहाँ की ये कहानी है जहाँ पर ये बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया है। ये वाक़या कैसे पेश आया और उसके बाद ये जो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें क्या है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा, अगर मैं इस केस का बैकग्राउंड बताने से पहले सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि खुदारा अपने बच्चों का ख़ुद हिफाजत को यकीनी बनाए, क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम अपने बच्चों को जब लेकर जाते हैं या हम उनको यूँ जंप कर रहे होते हैं, उछाल रहे होते हैं, या उनको किसी नहर में जाते हैं या किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उनको ख़ुद पकड़ कर नहला रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं कि भाई देखना बच्चा है, कोई मसला ना बन जाए। तो आगे से हम कहते हैं कुछ नहीं होता, मैं देख रहा हूँ। और इसके अलावा अक्सर जो लोग हैं डॉक्टर्स के पास जाने की बजाय जो घरेलू टोटके हैं उनके ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं, और यही कुछ किया है इस माँ ने भी। ज़ाहिर है इसमें इस माँ का कोई कसूर नहीं है। गांव देहात की ये खातून है, उसको जो किसी ने कहा उस बेचारी ने उस पर अमल दरामद को यकीनी बना दिया। वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि इस बच्ची को एलर्जी की शिकायत थी और जब एलर्जी का डायग्नोज हो गया कि इसको एलर्जी है, अब होना तो ये चाहिए था कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाया जाता और जाकर कहा जाता कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी को एलर्जी है, ओह तो खुदारा इसका इलाज कीजिए, और उसके बाद उसका इलाज हो जाता, क्योंकि आज के दौर में एलर्जी का बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट मौजूद है। मैं आप लोगों की आगाही के लिए अगर बता दूं कि इस्लामाबाद का जो एलर्जी सेंटर है जो चक शहजाद में है वो ज़बरदस्त काम कर रहा है, क्योंकि एक वक्त था मुझे ख़ुद एलर्जी की शिकायत थी, डस्ट एलर्जी थी और उसके अलावा पोलन, क्योंकि इस्लामाबाद में पोलन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे भी वो शिकायत थी। तो फिर मैंने वहाँ से कोर्स किया और वो तकरीबन 8-9 महीने मुझे वो बिल्कुल वो माइनर सा एक छोटा सा इंजेक्शन होता है जो आपने वैक्सीन करवानी होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा रिकवरी हुई और मुझे फ़ायदा हुआ। जो फ्लू रहता था उससे भी किसी हद तक मुझे कंट्रोल हुआ। तो ये एलर्जी का जो इलाज है वो मौजूद है। अब ज़ाहिर है इस माँ को नहीं मालूम था या वो एक लंबा प्रोसेस था, और वो जो है जो भी लोग एलर्जी के लिए परेशान है मैं उनको इस वीडियो के ज़रिए ज़रूर पैगाम दूंगा कि ये जो फ्लू होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, अक्सर ये इसके पीछे एलर्जी होती है, और उसकी के लिए इस्लामाबाद का जो एलर्जी सेंटर है चक शहजाद में ये बनाया गया है। बहुत ज़बरदस्त इदारा है। मैं आपको यकीनन कहूँगा कि आप लोग वहाँ पर जाएँ और जाकर ज़रूर अपना चेकअप करवाएं और उसके बाद अपना इलाज शुरू करवा दें, और यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये पैगाम देना चाह रहा था। अच्छा, अब इस खातून ने को किसी ने बता दिया कि भाई अपनी बेटी को जिसको एलर्जी का मसला है, आग एलर्जी से छुटकारा चाहती हो तो इसको डैम में ले जाओ, डैम के पानी से नहलाओ, उससे जो है बच्चे सेहतमंद हो जाते हैं या एलर्जी ख़त्म हो जाती है। ये एक टोटका बता दिया गया। अक्सर यही होता है जब हम बीमार होते हैं या हमारा कोई भी अपना प्यारा बीमार होता है तो यही होता है, हम उसको कोई ना कोई वो नुस्खा बताते हैं जिससे या तो हमें ख़ुद फ़ायदा हुआ होता है या कुछ टोटका बता दिया जाता है कि भाई इस टोटके पे ऊपर अमल कर लें आपको फ़ायदा होगा। तो इस खातून ने भी यही किया। ये वहाँ पर गई और ले जाकर इसने बच्ची को ज़ाहिर डैम के किनारे पर बैठी और बैठकर इसने बच्ची को नहलाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद के साथ, इस आस के साथ कि बच्ची जो है उसकी सेहतयाब हो जाएगी और यूँ एलर्जी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था, जिसने भी इसको मशवरा दिया होगा ज़ाहिर है उसका एक लॉजिक भी होगा, उसने बताया भी होगा। लेकिन ये खातून बदकिस्मत बेचारी अपनी बेटी को ले गई और वहाँ पर जब उसको ये नहला रही थी तो इसके हाथों से जो बच्ची है वो स्लिप हुई और यूँ वो बच्ची डैम के अंदर चली गई। 2.5 साल की बच्ची थी, छोटी मासूम बच्ची थी, ज़ाहिर है ना तो वो तैर सकती थी, ना ही ये माँ उसको डैम के अंदर जाकर बचा सकती थी, और यूँ वो बच्ची देखते ही देखते माँ की आंखों के सामने इस दुनिया से रुखसत हो गई और वो पानी के अंदर डूब गई और यूँ उसकी मौत वाक़या हो गई। उसके बाद
वहाँ पर जो है कॉल की गई, फिर ज़ाहिर है पुलिस आई, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। 1112 के एहलकार आए, जो वीडियो में आप देख भी सकते हैं। वो सारे लोग वहाँ पर आए और आकर ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। इस सर्च ऑपरेशन में कुछ टाइम लगा और बच्ची को रिकवर कर लिया गया। लेकिन जिस वक्त तक बच्ची को वहाँ से तलाश किया गया, पानी से निकाला गया, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और बच्ची इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। तो ये सूरत हाल पेश आई इस माँ के साथ। अपने बच्चों की केयर कीजिए। देखें, अक्सर बच्चे भी किसी बात पे ज़िद कर लेते हैं और आपको ये बात पता होती है कि ये जो चीज़ है मेरे बच्चे के लिए डेंजरस साबित हो सकती है। हम रिस्क क्यों लें किसी भी चीज़ का? अक्सर आपने देखा होगा लोग बच्चों को यूँ ऊपर को उछाल रहे होते हैं, वो भी मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं होता। खुदा न खास्ता बच्चों को आपने यूँ ऊपर उछाला है, आप किसी वजह से आपका हाथ नहीं पड़ा या आपसे हाथ से इंसान है गिर सकती है, नहीं पकड़ सके, खुदा न खास्ता बच्चा नीचे गिरता है, उसको कोई सर पर या इधर उधर कोई चोट लग जाती है, कोई माजूरी हो जाती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अपने ऊपर यकीन ज़रूर रखे, लेकिन अपने तजर्बा जो है बच्चों को तजर्बागाह ना बनाइए, उनके ऊपर तजर्बात मत कीजिए। इसी तरह जब इलाज की बारी आती है तो क्योंकि मेरे अक्सर जो है दोस्त हैं वो डॉक्टर्स भी हैं, उनसे मिलना जुलना भी रहता है, वो एक चीज़ बताते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तानियों का एक प्रॉब्लम है, वो इलाज शुरू कर देते हैं जब कोई बच्चा या बंदा या कोई भी घर पे बीमार होता है तो उसका इलाज शुरू कर दिया जाता है और वो घर पे इलाज किया जा रहा होता है और वो मुसलसल जारी रहता है और उस वक्त तक जारी रहता है जब तक या तो बंदा खुद से ठीक नहीं हो जाता या फिर वो बीमारी जो है बिगड़ कर कोई संगीन नौयत इख्तियार नहीं कर लेती। तो उसके बाद जब डॉक्टर के पास लाया जाता है तो तब तक वो बीमारी जो है वो कहते हैं ना सर से पानी गुजर चुका होता है। रिकवरी स्टेज बिल्कुल स्टार्ट पे होती है। कहते हैं बर वक्त तशख़ीस हो जाए तो बर वक्त इलाज भी हो जाता है और अगर बर वक्त तशख़ीस ना हो तो उसका इलाज भी मुश्किल से होता है, वो बीमारी बिगड़ जाती है। तो यही होता है कि लोग अक्सर बीमारी ख़राब कर लेते हैं और उसके बाद जब जाते हैं तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं इसलिए कहूँगा कि आज जब ये जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इस दौर से, इस टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए, अपना जो है दुरुस्त इलाज करवाइए ताकि ये ना हो कि आपकी बच्ची या बच्चा उस की भेंट चढ़ जाए जो आपने तजर्बा किया और वो भी किसी नीम हकीम के कहने पे। वो कहते हैं ना नीम हकीम ख़तरा जान, तो ये ख़तरा जान होते हैं ये लोग, इनको नहीं पता होता। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लोगों को भी आगे गाइड कर देते हैं और उसके बाद लोग उसकी भेंट चढ़ जाते हैं। तो इस दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, अपने हमारे बच्चों को, हमें, मुझे, आपको, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और दुरुस्त फ़ैसले लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।